हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, जब पत्नी पति पे केस करती है ना 498 का, तो जब पति को लगता है कि बस उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो अग्रिम जमानत की फाइल केस करता है, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो किया जाता है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। अब इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगी कि बेल रिजेक्ट होगी या अलाउ होगी। मैं इस वीडियो में जो बात करूंगी बेल अलाउ होगी। बेल अलाउ तो हुई, बट इस कंडीशन रखी गई कोर्ट की तरफ से जो कि पति मान नहीं सकता था। अब एक नया जजमेंट आया, उस जजमेंट के थ्रू कि जो बेल अलाउ हो गई, कोर्ट ने ऐसी कंडीशन रख दी जो इम्पॉसिबल थी। अब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको सारी डिटेल पता चलेगी। और आप मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि और भी लोगों तक ये मेरी वीडियो जा सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो जो जजमेंट आया है ना, कि अब है क्या एक्चुअली होता क्या ना कोर्ट में, आपको बताऊं कि कोर्ट कभी कभी क्या करता है ना, पति पत्नी के मैटर को ये सुलझाने के चक्कर में ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। कभी तो अच्छा डिसीजन लेता है, बट कभी कभी ऐसा ले लेता है डिसीजन कि जो कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं। और मतलब डिसीजन एक साथ रहने के चक्कर में ऐसा हो जाता है जो इम्पॉसिबल होता है उसे एक्सेप्ट करना, मतलब कर ही नहीं सकता एक्सेप्ट। अब मैं बेल की जो बात कर रही थी, एंटीसिपेटरी बेल की, जब जो फाइल होती है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, अगर सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी बेल को तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इस जजमेंट में हुआ क्या कि जब पति पत्नी की जैसे शादी हुई, दोनों साथ में रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ ही हुआ, डिस्प्यूट हुआ, पत्नी चली गई छोड़ के, पति ने वही कोशिश करी, वो वापस नहीं आई, फिर पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दी। पत्नी ने भी उस पर 498 का केस कर दिया। पति को लगा भाई वो अरेस्ट हो जाएगा, तो उसने क्या किया, फिर एंटीसिपेटरी बेल आगे कोर्ट में फाइल कर दी। सेशन कोर्ट में वही रिजेक्ट हुआ उसका, हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में तो मतलब अलाउ कर दी प्रोविजनल ग्रांट बेल की, एंटीसिपेटरी बेल की। बट हुआ क्या, वो उसको मतलब ऐसे जो कंडीशन रखी गई ना, कभी कभी होता क्या ना दोस्तों, जब एंटीसिपेटरी बेल जब करते हैं ना, जब ग्रांट या अलाउ हो जाती है, तो कुछ ऐसी कंडीशन रख देते हैं जैसे कि भाई आपको 10 लाख का मेंटेनेंस देना पड़ेगा पत्नी को, भले पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा हो या नहीं कर रखा हो। या बेल के लिए ऐसी राशि एक बता देते, इतना बड़ा चढ़ा कर इतना अमाउंट बता देते जो दे ही नहीं सकता है, भाई वो कैसे देगा, तो ऐसी कंडीशन रख देते हैं। अब इस जजमेंट में क्या हुआ कि भाई 4 वीक का टाइम दिया गया, प्रोविजनल बेल ग्रांट कर दी गई, और कंडीशन ऐसी रखी जो इम्पॉसिबल थी। उस एप्लीकेशन को क्या हुआ, अलाउ तो हो गई, बट फिर भी पति ने अगली कोर्ट में उसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। क्या उसके सामने कंडीशन रखी गई, कंडीशन ये थी कि भाई आपको पत्नी की फिजिकल और फाइनेंशियल नीड को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, डिवोर्स जो आपने फाइल कर रखा है उसे आप विड्रॉल करो, और एक जॉइंट एफिडेविट लाके आप अंडरटेकिंग देंगे आप दोनों, ये सारी चीजें आप लिखो। और डिवोर्स जो फाइल आप विड्रॉल करेंगे उसकी भी आप एप्लीकेशन जॉइंट एफिडेविट के साथ आप लगा के दोगे। अब भाई पति को तो ये था ये कैसा डिसीजन है जो इम्पॉसिबल है, वो मान ही नहीं सकता था। फिर उसने क्या किया, इसी ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट खुद हैरान था ये ऑर्डर पढ़ के हाई कोर्ट के, कि ऐसा क्या डिसीजन है। हाई कोर्ट चाहता तो था कि चलो पति पत्नी साथ रह ले, डिवोर्स ना रहे, आगे बात ना जाए, बट ऐसा डिसीजन तो कभी कभी कोर्ट भी ना मतलब ऐसा सुना देता है ना कि खुद देख के शॉक पड़ जाते हैं कि ये ऐसी कैसी कंडीशन है। तो पति ने बोला भाई देखो मैं साथ रहने को, पत्नी को साथ में रख लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं डिवोर्स केस भी वापस विड्रॉल कर लूंगा, बट जो ये कंडीशन दी गई कि फिजिकल और फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, वो मैं नहीं कर सकता। उसने, पति ने इसलिए मना किया कि देखो ये एक कंडीशन अगर ये मान लेता तो इससे क्या होता है, पति पत्नी के बीच में ना और डिफरेंसेस आते रहते हैं, मतलब रिश्ते बनने की जगह ना और खराब होते रहते हैं। तो उसने मना कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी पति के इस डिसीजन के साथ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट किया, वो किया, और फिर एंटीसिपेटरी बेल है जो पति की, वो अलाउ कर दी। अब दोस्तों इस जजमेंट से ये मतलब पता चलता है कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी इसी से रिलेटेड आपको लगता है कि भाई अरेस्ट किया जाएगा, या आपको ऐसा लगता है, तो आप भी एंटीसिपेटरी बेल कर सकते हैं। अब ये जो डिसीजन दिया गया, भले हाई कोर्ट चाहता था कि भाई पति पत्नी अलग ना हो, साथ ही रहो, बट ऐसे ऐसे डिसीजन कभी भी, अभी भी हम भी खुद शॉक रहते हैं कि भाई ऐसे डिसीजन किस तरीके से सुना रहा है जो कंडीशन मान ही नहीं सकते हैं। भाई अमाउंट बोल देना, मेंटेनेंस का केस कर नहीं रखा है पति को, तो उस पर मेंटेनेंस का बोल दिया कि आपको देना पड़ेगा, ये राशि बढ़ा चढ़ा के देना। आप जो ये कंडीशन रखी गई इस पति के सामने, जो ये जजमेंट आया, जजमेंट के बेस पे कि भाई आपको फिजिकल फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है, अगर उसने ये बोल दिया, कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर लेता, तो वही चीज होती। अगर लड़ाई भी हो रहा, झगड़ा भी हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो भाई पत्नी का है ना जो पल्ला भारी हो जाता है। ठीक है, तो उस पर वो करती भाई तुमने कोर्ट के सामने बोल रखा है,
मेरी फाइनेंशियल नीड या फिजिकल जो भी नीड्स है वो आप पूरा करोगे, नहीं मानोगे तो फिर वो कोर्ट में जाएगी। तो इसलिए उसने चीज को वो एक्सेप्ट नहीं किया और कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका साथ दिया और बेल भी साथ में उसकी अलाउ हो गई। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके कुछ सवाल है और ये जजमेंट आपको कैसा लगा, कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और मैं ये जजमेंट का लिंक है जो अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ हेल्प मिल सके इस जजमेंट से तो आप यूज कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।